मैं बोलूंगा बहुत अजीब इंटरव्यू था मेरा। मैं कि मतलब आप क्रेडिट तो मेरी वाइफ को ही जाऊंगा। इट्स अ वो नहीं नाइस होती थिंग। तो शायद ये सिलेक्शन ले भी नहीं पाता, ये था मुझे पता है। राइट, व्हाट मोटिवेट्स यू सर एक्चुअली, मेरा जो एक अंदर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाय, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम गुड। सो अभी राइट आपका सर। सर्कल कौन सा आपने चूज करा था? उत्तर प्रदेश, लखनऊ? मैं सर लखनऊ सर्कल चूज करा। ओके, नाइस। कब से ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग हो गया आपका? ज्वाइनिंग हो गया सर मेरा 20 सितंबर से। ओह ग्रेट। अभी हम लोगों को बस ये है, ब्रांचेस अलॉट नहीं हुई है लखनऊ में। अभी क्या चल रहा है फिर अभी ऑफिस वहां पर? एलएचओ और एलसीपीसी करके डिपार्टमेंट है एसबीआई में, वहां हाँ पर हाँ। डेपुटेशन पे। ओके। तो अभी मतलब बोर्ड नहीं हो जाते वहां पर? वो क्या सर, उन लोगों की जो भी पेंडेंसीज है हम ही लोग निपटा रहे हैं। पेंडेंसी चल रही है, ग्रेट। कितने लोगों का वहां पर हुआ है लखनऊ में आपके साथ में? लखनऊ सर्कल में सर अराउंड 415 या 420 सिलेक्शंस थे। ओके, तो अभी भी 180 अप्रोक्स रिमेनिंग है? हाँ, अराउंड 150 180 रिमेनिंग है और सेम ज्वाइन हुए हैं। तो ये क्या बैकलॉग में वैकेंसी आएगा फिर अभी इस साल? आने की तो पूरी उम्मीद है सर इस साल की बैकलॉग में। हाँ, बैकलॉग का आने का है, लग तो पूरा रहा है। सो जी अच्छा, सर। आपका स्कोर कितना था, रिटर्न स्कोर और इंटरव्यू स्कोर? हाँ सर, मेरा रिटर्न स्कोर अराउंड 87 मार्क्स था रिटर्न में। इंटरव्यू हम्म। मुझे दिए थे इन लोगों ने 40 समथिंग कुछ दिया था। तो मेरे 40 को तो ध्यान बहुत नहीं आ अच्छा रहा स्कोर है। जितने भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू चल रहा है सभी के 40 अप्रोक्स आ रहे हैं, दिस इज गुड। है। तो आपका है ना, मैं एक दो क्वेश्चन और आपसे पुट अप करना था, विच इज कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, किसके बेसिस पर आपने अप्लाई करा था फॉर सीबीओ? सर मेरा जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल ब्रांच बैंकिंग का है। मैं अभी लेटेस्ट मेरा जो था पास्ट रैंक वो आईसीआईसी बैंक में, वहां पे मैं डेप्टी ब्रांच मैनेजर था। कि आपका तो एक्सपीरियंस रिटेल ब्रांच बैंकिंग का था और उसके बेसिस पर आपका आई गेस फिर प्रॉब्लम आया नहीं होगा जॉब प्रोफाइल लेटर और इन सब में? इंटरव्यू मेरा बहुत स्मूथ हो गया था। ओके। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, जैसे आपका 9 इयर्स का अप्रोक्स एक्सपीरियंस है, तो आपने सीबीओ के लिए अप्लाई क्यों करा था? व्हाट मोटिवेटेड यू? व्हाट मोटिवेट्स यू सर एक्चुअली, मेरा जो एक अंदर से जील थी वो थी जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ था तब से। वो इनफैक्ट सभी में। मेरा जो पूरी फैमिली है वो गवर्नमेंट जॉब में रही है, हाँ हाँ। फ्रॉम फादर ब्रदर सबको ही। सिर्फ एक मैं ही था जो प्राइवेट नौकरी कर रहा था। एक ओके। वो पॉइंट आउट होता था अंदर से कि ओके। यार जब पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो। सही है, वो एक पॉइंट आता है, राइट। सो Right. यहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि चलो 9 साल के बाद, 9 इयर्स के बाद भी हम एसबीआई ज्वाइन करेंगे, बट करेंगे। मतलब सर राइट ये था कि जब तक एज है तब तक फाइट करेंगे। राइट राइट राइट, इट्स अ गुड और गुड थिंग। इंडिया के ऑलमोस्ट टॉप बैंक्स में काम कर लिया तो सबसे बड़े बैंक में और काम करना है, ये नहीं। सिलेक्शन ले ही लिया आपने? यस सर। राइट राइट। अच्छा, आपका रिटर्न का स्कोर अच्छा था, इंटरव्यू का स्कोर अच्छा था, तो रिटर्न में आपका आप क्या सजेशन देना चाहोगे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को कि इनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? सजेशन जो मेरा, देखिए मैं सजेशन तो नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। हम्म। सजेशन के लिए तो मैं इतना बड़ा नहीं होगी। हम्म। मैं नहीं नहीं, अपनी अच्छा स्कोर स्ट्रेटेजी करा ये आपने। बताता हूँ, जब मैं जॉब पे जाता था ओके। मेरा जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी, मेरा हेडफोन हमेशा लगा रहता था जब तक हम्म। मैं ट्रेवल करता। ओके। बैंकिंग अवेयरनेस मैंने उस चीज से ही कंप्लीट करी, आने और जाने में मेरे को अराउंड 40 to 45 मिनट्स का ट्रेवल रहता था मेरा घर से ऑफिस। हाँ, ये एंथुसियाज्म तो जरूरी है। अपन सोचेंगे कि रेगुलर प्रिपरेशन नहीं करना है, बहाने लगा लो कि हम तो थक गए, ठीक है, ऐसा हो गया। हाँ, क्योंकि वही चीज है, हमारे पास टाइम बहुत कम था। मैं दिन में 2 या ढाई घंटे दे पाता था अपने को। हम्म। 2 ढाई घंटे भी रेयरली, जिस दिन मैं जल्दी ऑफिस से आ गया हूँ, वरना 1 डेढ़ घंटा भी नहीं होता था तो कभी। इट मीन्स कि आप कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन कर रहे थे, ऐसा नहीं कि वीकेंड पर कर रहे हो बस? मतलब ये था, रोज सुबह मेरा बैंकिंग अवेयरनेस तो उसी से चलता था सवेरे शाम। ओके। जो आधा पौन घंटे का ट्रेवल टाइम है उसमें हाँ और हाँ। आने के टाइम में बैंकिंग अवेयरनेस मैंने उसी से करा है। नाइस नाइस सुबह जो नाइस। सुबह जो जो वीडियो सुबह चल रहा है शाम को वही चल रहा है, ताकि वो रिवाइज हो जाए, थोड़ा दिमाग में जो नहीं गया है वो फिर से आ जाए। हाँ, वही एक अच्छा हैबिट होता है, रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर याद नहीं रहता है। और वहीं पर बहुत मैंने सारे अपना लोग। बैंकिंग अवेयरनेस से निकाला है, और जो भी था हाँ बाकी फिर हाँ। वो जो 1 डेढ़ घंटे की क्लासेस रहती थी उसके बाद फिर संडे के दिन बैठ के उसको रिवाइज करना, सैटरडे नाइस संडे में। नाइस 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 ये नाइस। मेरी स्ट्रेटेजी थी रिटर्न के लिए। वेरी नाइस, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो जरूरी है। देखो, खाली ड्रीम जी देखने से, एंथुसियाज्म रखने से कुछ नहीं होता है ना? सर, अच्छा। एफर्ट्स मेरा एफर्ट्स बस तो ये कहना। बहुत जरूरी थे। अच्छा, आप आपके सिलेक्शन में किसी प्लेटफॉर्म के अलावा, अपनी जी प्रिपरेशन के अलावा किसको क्रेडिट देना चाहते हो? कि सर, आप क्रेडिट तो मेरी वाइफ को ही जाएगा। इट्स अ वो नहीं नाइस होती थिंग। तो शायद ये सिलेक्शन ले भी नहीं पाता, ये इतना मुझे पता है।
राइट राइट राइट, वो जरूरी भी सर है उनको क्रेडिट कि सर आप। क्रेडिट तो मेरी वाइफ को ही जाएगा। इट्स अ वो नहीं नाइस होती थिंग। तो शायद ये सिलेक्शन ले भी नहीं पाता, ये इतना मुझे पता है। मिलना इसलिए जब मैंने पूरी होप लूज कर दी थी, कि सर आप। क्रेडिट तो मेरी वाइफ को ही जाएगा। इट्स अ वो नहीं नाइस होती थिंग। तो शायद ये सिलेक्शन ले भी नहीं पाता, ये इतना मुझे पता है। ओके। बट एक वही बंदी थी जो मेरे पीछे मेरे को पॉइंट पिंच करती रही, क्यों नहीं होगा ये बताओ। हाँ ये जरूरी है। ये इनफैक्ट है ना, सभी की फैमिली में एक प्लस पॉइंट रहता है, अगर सपोर्टिव रहते तो अच्छा मोरल सपोर्ट मिलता है। तब मुझसे ज्यादा ये उसका ड्रीम था, मैं ये वेरी बोलूंगा। नाइस। तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहिए, राइट, क्योंकि उनका ड्रीम जरूर पूरा सर। हुआ है आपके थ्रू। ओके। सो इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस बताइए ना प्लीज। मैं बोलूंगा बहुत अजीब इंटरव्यू था मेरा। मैं मतलब रियली मेरा इंटरव्यू एक बोल सकते हैं केस स्टडी वो कह सकता हूँ मैं। ओके। मैं इंटरव्यू में इंटर हुआ, हाँ हाँ। पांच पैनल में पांच लोग थे। ओके। जो मेन पैनलिस्ट थे उनने सिर्फ मुझसे क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन किए मुझसे। ओनली ओनली थ्री थ्री। क्वेश्चन, ओके। और विद इन 2.5 to 3 मिनट्स मेरा इंटरव्यू खत्म। ओह, ये भी एक ट्रॉमेटिक हुआ होगा आपके लिए तो, मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आया एट जब तक आप टेंशन में आ गए होंगे। दैट टाइम आई एम नम, हो क्या रहा है मेरे साथ। हाँ, वो सिचुएशन ही ऐसा, तीन क्वेश्चन पूछे और 2.5 मिनट में फर्स्ट बाहर। क्वेश्चन, सॉरी टू स्टॉप यू। हाँ मेरा हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रशांत टेल मी अबाउट यू, आप करते क्या है। टेल मी अबाउट यू में भी आप करते क्या है। वो भी उनने भी इस स्पेसिफिक। स्पीच को स्पेसिफाई किया, आप करते क्या, टेल मी अबाउट यू में आपको कहानी नहीं सुननी है, आप हाँ करते हाँ, क्या है। करते क्या है। पहला सवाल में डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर इन आईसीआईसीआई बैंक। हम्म हम्म ओके, तो आपका जॉब रोल क्या है वहां पर। हम्म डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर, आपका जॉब रोल क्या है, स्पेसिफाई करिए। हम्म। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन। मैंने सर मैं ओवरऑल ब्रांच का ऑपरेशन संभालता हूँ, मेरे अंडर में जो भी रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं हम्म वो हम्म मुझे रिपोर्ट करते हैं, उनका सेल्स टारगेट और उनका जो भी क्यूरीज हैं हम्म। अगर वो मेरे पास लेके आते हैं मुझे सॉल्व करना है, और कस्टमर सर्विस को इनहेंस करना है ब्रांच की। यस। ठीक है, हम्म ये क्वेश्चन दो हुए। हम्म मेन पैनलिस्ट बोलते हैं किसी तीसरे से, आप हम्म। लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। और किसी ने कुछ नहीं बोला होगा। एक पैनलिस्ट सज्जन मेरे से आए, ओके। आप आईसीआईसी बैंक में हैं? मेरे जी। चंदा कोचर का इंसिडेंट क्या हुआ था। मैं चुप, मैंने इस चीज पे तो ये कुछ कमेंट डिप्लोमेटिक कर नहीं आंसर कर भी नहीं सकते। दे, हाँ ना इस कमेंट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब मैंने इस चीज को घुमाने के लिए बोला, मैंने सर ये इतना पुराना इंसिडेंट हो चुका है, आज कोई इस बारे में बात क्यों नहीं करता, यहाँ पर मैं क्यों बात कर रहा है। ओह, ये थोड़ा तो सा। वो चुप हो। हाँ, वो चुप भी हो गए होंगे। उन्होंने नंबर भी दे दिया, अच्छा हुआ, लेकिन ये एक थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता था, राइट। हाँ वही मतलब उस चीज के बाद जब मैंने खुद रियलाइज किया, मैंने यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। हाँ, ये एक्चुअली ऐसा नेगेटिव ही है। वो तो उन्होंने उसको आपके क्या है, आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव दिख रहा है ऑब्वियसली, तो वहां पर भी पॉजिटिव रहा होगा। एक होता है एकदम रूड होकर बोल देना, और आपका जी जी। एक्सप्रेशन प्रॉपर दिख रहा है तो उससे उनको बुरा नहीं लगा होगा मे बी। बट ये वही कहा स्टेटमेंट अपने आप में थोड़ा सा। मैंने कि आप और मैं इस पर कमेंट करके भी कुछ नहीं कर सकते ना, इस पर हम लोग कुछ डिस्कस करना अच्छा है। हाँ, आपने जॉली वे में बोला होगा ना, इसलिए वो उन्होंने पॉजिटिवली लिया हो, नहीं तो एकदम रूड और भी हो सकता है। उसके बाद बोले ओके आपका इंटरव्यू हो और आप जा सकते हैं। मैं ओके। मतलब यार ठीक हुआ है। कितने दिन का टेंशन रहा फिर, रिजल्ट नहीं आया जब तक का पूरा टेंशन रहा होगा। टेंशन रहा, मैंने क्या कांड करके आया हूँ। आपको तो बार बार यही लग रहा होगा कि मैंने ऐसा आंसर कर दिया इसलिए मुझे मना कर दिया, मेरा भगा दिया मतलब। मेरा यही था, मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला मेरा इंटरव्यू केस स्टडी हो सकता है। राइट राइट, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपका थ्रू आउट आईसीआईसीआई का एक्सपीरियंस है, अभी आपने बताया था। डिफरेंट बैंक्स का एक्सपीरियंस रहा है। मैं स्टार्टिंग मैंने करी थी एचडीएफसी एज ए टेलर। ओके। देन यस बैंक मैंने ज्वाइन किया था, देन इंडसइंड बैंक। आप सेल्स प्रोफाइल देन में प्योरली नहीं गए क्या अभी तक। किस किस प्रोफाइल में सर। सेल्स सेल्स प्योर प्रोफाइल, एकदम प्योर नहीं, सेल्स। प्रोफाइल में मैं हमेशा ऑपरेशंस में ही रहा हूँ, ब्रांच ऑपरेशंस ऑपरेशन में। डिपार्टमेंट में रहो। नाइस। तो अभी आपको क्या रोल मिलना है, आपको ऑपरेशंस ही मिलेगा मुझे लगता है, आपको फील्ड ऑफिसर का नहीं मिलेगा। सर्विस मैनेजर ही मिलना चाहिए आई थिंक सो, अब देखिए। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रेलेवेंट वही, रेलेवेंस वही रख रहा है। इट्स सर। चलिए नाइस। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपने क्या करा था आईसीआईसीआई बैंक से, आपने कैसे जॉब प्रोफाइल लेटर पहले नोटिफिकेशन के टाइम पर अपलोड करा है। जी जी, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम जो जॉब प्रोफाइल वाली चीज थी वो हम्म। जब हम लोगों का इंटरव्यू हुआ था तब तक आईसीआईसीआई बैंक जॉब प्रोफाइल प्रोवाइड नहीं करता। ओके, इंटरव्यू तक नहीं करता था। जब हम मेनली मेरे बैच में तो आईसीआईसीआई के बहुत बंदे हैं, तो शायद जब वो
एचआर के पास रीच किए होंगे, तो उसके बाद में जब हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेन आफ्टर रिजल्ट हुआ है, हाँ हाँ हाँ। तब तक सेंटर ने एचआर पोर्टल पे जॉब प्रोफाइल लेटर अपडेट कर दिया है। ओके, तो अभी तो जो जब तक अपकमिंग एस्पिरेंट्स है इनको आईसीआईसीआई बैंक से डायरेक्टली मिल सकता है अभी? मिल सकता है तो उनके इनकी, पोर्टल में, एचआर पोर्टल में हाँ हाँ एचआर रिव्यू करके जो ऑप्शन है वहां पर जनरल लेटर्स में हाँ हाँ। ये जॉब प्रोफाइल जनरल लेटर में है। जो ओके। जनरल लेटर है वही लेटर ही उन्होंने अपडेट कर दिया। अच्छा, जॉब प्रोफाइल लेटर अगर अभी नोटिफिकेशन आउट होगा तो इनको मिल जाएगा, अदरवाइज ब्रांच मैनेजर का भी चलता है, लाइन तुरंत मिल मैनेजर जाएगा। का? ब्रांच से मना कर देते हैं ब्रांच मैनेजर। मेरे ब्रांच मैनेजर ने तो साइन करने से मना कर दिया था। मना कर दिया था, वो तो ट्यूनिंग के ऊपर डिपेंड करता है फिर आई गेस। ट्यूनिंग के ऊपर भी, प्लस ब्रांच मैनेजर क्या लाइबिलिटी आपका लेना नहीं कितना। चाहते। हाँ वही चीज है उनका। हाँ मेरे ब्रांच मैनेजर का ये एक्सक्यूज था, अगर मान लीजिए एसबीआई ये लेटर लेके आएगी हाँ। तो यार बोलेगा हमने तो इस तरह का कोई लेटर इश्यू ही नहीं किया है। उसके लिए और लायबल हमारा फिर वो नहीं रहना चाहते हैं। कोई लायबल रहना नहीं चाहता है, वो चीज है। ये भी पॉइंट है। कुछ और आप जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए बताना चाहते हो कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ गाइडेंस सर, जो। अब कभी एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा, प्रिपरेशन पहले से तैयारी रखिए अपनी तो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट होने के 1 से 1.5 महीना मुश्किल से मिलता है, 2 महीना मैक्सिमम अगर आप लकी राइट हैं। राइट राइट, बहुत स्मूथ प्रोसेस तो है। वो तो इलेक्शन की वजह से लास्ट टाइम डिले हुआ है। और 2 महीने में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर ये सकते। फैक्ट है। ये फैक्ट है, सही बात है सही बात है, तो इनको प्रिपरेशन उस करना चीज चाहिए एक्चुअली। और कंसिस्टेंटली प्रशांत जी जैसा आप लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए कि आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो भी चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो घर पर हो, आप कोशिश करो राइट, कि 1-2 घंटा निकालो अपने आप के लिए। निकालो, आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आपको। अदरवाइज सेंस नहीं है, जस्ट ऐसे एग्जाम देकर आ जाओ तो कोई सेंस बनता नहीं है। वही चीज है। हाँ, वो फॉर्म के क्योंकि पैसे बेकार हो रहे हो तो। मैं सीबीओ के तीनों पेपर दिया हूँ। फर्स्ट पेपर तो बहुत टफ था मेरे समझ से, ओके। जो पहला सी आया था वो पहला सीबीओ में 2019 तो में। क्वांट भी आता था। जी सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो पेपर हाँ, बहुत टफ था। वो पहला पेपर भी मैंने दिया था, मैं वही कह रहा हूँ। ट्वेंटी अब टू तो बहुत थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन के आसपास का। राइट। अब तो बहुत अब इजी बहुत कर अच्छा दिया है। डेवलप। अच्छा, ये राइट। अच्छा भी नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या इंग्लिश मीडियम से नहीं है, तो उनको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और इनमें भी प्रॉब्लम आता है, देखने को मिलता है देखिए ऐसा। सर, तो अगर आप मेनली जो उसमें लेटर का फॉर्मेट आता है, हाँ, वो आपने ये हम फॉलो लोगों कर के लिया। लिए हाँ, जो हम लोग रोज कस्टमर से लिखवाते हैं या लिखते और हैं वही प्रैक्टिस चीजें करना केवल। भी जरूरी है, ये टाइपिंग करते नहीं है बहुत सारे लोग, सेल्स प्रोफाइल में बहुत लोग रहते हैं, मैंने देखा उनको कि उनको टाइप करना पसंद नहीं है, कॉपी पेस्ट करते मेल भी, डे टू डे में उसी को रिवर्ट करते उसी को फॉरवर्ड करते हैं बस। वो चीज जरूरी है सर, टाइपिंग सिग्नेचर बहुत भी ऑटो जरूरी है। एडेड रहता है, सिग्नेचर ऑटोमेटिक आ जाता है और अच्छा मेल सेंड हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, और थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर फैमिली। अब अपकमिंग, अब आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चुके हो फाइनली। सो अब दिवाली का क्या सीन है, दिवाली पर घर नहीं जा पाओगे, जाओगे? नहीं, दिल्ली पे तो सर घर में लखनऊ कानपुर इतना डिस्टेंस नहीं है, तो आ जा सकते हैं, कोई हाँ इशू नहीं है। हाँ हाँ, तो एक ही दिन का हॉलीडे होगा, जी, हॉलीडे एक ही दिन का है। और फिर सैटरडे संडे आ जाएगा तो ले लोगे थोड़ा बहुत। हाँ, तो सर अच्छा, कोई इशू नहीं है सर। 1.5 2 घंटे का ट्रैवल है। अब कोई 12 इशू साल नहीं अब वहीं रहना है आपको उसी सर्कल में। है। राइट। चलिए, गुड लक गुड लक, है ना? ओके। ओके। थैंक थैंक यू। यू। ओके सर, थैंक यू। या